स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय OneXBet एंड वनडे की इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और आखिरकार 18 साल बाद आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीत लिया। 18 साल का इंतजार काम आया और 18 साल का इंतजार ही था जिसकी वजह से विराट कोहली इतने ज्यादा इमोशनल, इतने ज्यादा भावुक हो गए। आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब को हराकर चैंपियन बनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और जब मैच की आखिरी गेंद फेंकी गई तो सबकी नजरें विराट कोहली पर थी, क्योंकि विराट कोहली की आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले भी तमाम तरह के अचीवमेंट उनके नाम है। वो वर्ल्ड कप विनर टीम का हिस्सा रहे हैं, वो T20 विनर वर्ल्ड टीम का हिस्सा रहे हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी दो बार जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन आईपीएल फ्रेंचाइजी में वो किसी विनिंग टीम का हिस्सा नहीं थे और शायद इसीलिए इस तरह के इमोशंस बाहर आ गए। आईपीएल 2025 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया। 18 साल बाद आरसीबी चैंपियन बनी और विराट कोहली आईपीएल की चैंपियन टीम का हिस्सा बने। उन्हें ट्रॉफी उठाने का मौका मिला। टॉस पंजाब ने जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और इसका कुछ फायदा भी हुआ, क्योंकि आरसीबी को फाइनल मुकाबले में 200 पहले रोक दिया। 190 के स्कोर पर टीम को रोक दिया गया और उसके बाद अर्शदीप के आखिरी ओवर में 3 विकेट जो थे दरअसल वो इसमें काम आए और रिस्ट्रिक्ट कर दिया 190 पर आरसीबी को। पंजाब ने शुरुआत अच्छी की, हालांकि फिर 184 पर ही उसकी पारी सिमट गई। शशांक सिंह की बात करें तो आखिर तक वो लड़ते रहे। 30 गेंदों पर 61 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली, लेकिन जीत आरसीबी की हुई। ये जीत बहुत स्पेशल है। दोनों ही टीमों के लिए जो भावनाएं थी वो एक जैसी थी। दोनों ही टीमें डिजर्विंग थी। लोग ये मानते थे कि बहुत संघर्ष किया है, बहुत इंतजार किया है और दोनों ही ये जो रेड जर्सी वाली टीमें थी वो जीतना डिजर्व करती हैं। लेकिन कल का दिन विराट कोहली के नाम था और उन्हीं का, यानी जो आईपीएल के कैंपेन में शामिल था कि 18वां सीजन लकी रहेगा, 18 नंबर वाली जर्सी विराट कोहली के लिए, तो वैसा हुआ और विराट कोहली चैंपियन टीम का हिस्सा बने। पंजाब ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, लेकिन आखिर हुआ क्या, किस तरह से? क्योंकि पंजाब ने शुरुआत अच्छी की, पहले बॉलिंग में भी 190 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके बाद बल्लेबाजी में भी शुरुआत अच्छी रही, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, किसकी रणनीति ज्यादा अच्छी रही, कहां ऐसी चीजें थी जिस पर आरसीबी आगे निकल गई, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व अंतरराष्ट्रीय आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। अनिल जी, सबसे पहले आपसे समझेंगे कि 18 साल के इंतजार के बाद आरसीबी जीती, विराट कोहली को ट्रॉफी उठाने का मौका मिला। 18 साल बहुत लंबा समय होता है, एक जनरेशन बदल जाती है, इसीलिए शायद इस इंतजार की वजह से इतने हाई इमोशंस थे। आज इस चैंपियन टीम के बारे में और चैंपियन टीम का हिस्सा रहे विराट कोहली के बारे में आप क्या कहेंगे? विराट कोहली का अपनी इस टीम के लिए जो जर्नी है विराट कोहली और आरसीबी की रही है, बहुत ही शानदार है और इस बार शुरू से ही लग रहा था कि ये टीम अच्छा करेगी। खासकर जो उनके जो टीम वर्क था और जो ठीक एक बार पाटीदार कैप्टन थे, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, तो एक मैच में उनको रेस्ट कराया। जितेश ने कप्तानी करी, अच्छी बैटिंग करी, बेसिकली गुड टीम वर्क। और विराट कोहली वॉज लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड ही वॉज नॉट कैप्टन बट ही वॉज गाइडिंग एवरीवन एंड थिंग्स वर इन कंट्रोल। सो विराट कोहली और आरसीबी जर्नी बहुत ही शानदार, उसी का नतीजा है कि फाइनल में 190 का स्कोर करके भी उन्होंने जीत हासिल करी। और बहुत ही शानदार जर्नी आरसीबी और विराट कोहली की, और लोगों को बहुत दिनों से इंतजार थी कि ये टीम कब जीतेगी और इन्होंने जीत के दिखा दिया। अच्छा अनिल जी, हमने ये देखा कि किस तरह से फील्डिंग आउट की और वो जो स्ट्रैटेजी थी पंजाब की वो वैसे ही थी जैसी सेमीफाइनल में थी। 190 पर रोक भी लिया, उसके बाद शुरुआत भी अच्छी की थी। आपको क्या लगता है किसकी जो विनर है उसने अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे लागू किया जिसकी वजह से उसको कामयाबी मिली, यानी आरसीबी को या पंजाब से कहां गलतियां हुई, कहां चूक हुई? आरसीबी ने अपने गेंदबाज सही चेंज किए और पैनिक नहीं किया। और देखिए गेम चेंजर रहे कुणाल ने जो ओवर किए वो, और बाद में भुवनेश्वर ने जो मौके पे आके बॉलिंग डाली और विकेट निकाले, वो गेम चेंजर रहे। और हेजलवुड तो पता ही था हमें कि अच्छी करेंगे, लेकिन उनको बाकी सपोर्ट नहीं मिल रहा था पीछे मैचेस में। लेकिन कुणाल के ओवर्स और भुवी के ओवर्स ने गेम को पूरा बदल डाला और हेजलवुड ने भी अच्छा काम किया, वो तो एक्सपेक्टेड था ही। तो कुल मिला के इन तीनों लोगों ने मैच को जो जहां पे जब लग रहा था कि मैच हाथ से जा रहा है, मैच को वापस लेके आए और एक शानदार जीत दिलाई आरसीबी को।
अच्छा, एक अगर हम बैलेंस की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आरसीबी एक ज्यादा बैलेंस टीम नजर आई और उनके जो खिलाड़ी थे वो ज्यादा बैलेंस नजर आए और इसी की वजह से उसी ने इस मैच के नतीजे को दरअसल अफेक्ट किया और ये नतीजे आए? आरसीबी ने एक स्टेज थी जहां पे लग रहा था कि वो मैच निकल रहा है उनके हाथ से, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कुणाल पांड्या ने उनके लिए अच्छी बॉलिंग करी। टीम का फील्डिंग स्टैंडर्ड देखिए, वो लगे रहे और उन्होंने अच्छे कैचेस भी पकड़े, फील्डिंग अच्छी की, बहुत सारे डाइविंग स्टॉप से जो बाद में जाके मैच विनर साबित हुए। वो छोटी छोटी बातें उनके लिए, और एकजुट रहे। टाइम आउट के टाइम बहुत उन्होंने प्लान किया दोबारा से गेम की कैसे करना है, गेम को जाने नहीं देना, और ये टीम वर्क की वजह से जीते हैं। आप देखिए, अगर बैटिंग में भी देखें जो 190 उनके हैं, तो विराट ने सिर्फ 40 प्लस है, बाकी सबके लिए 25, 27, 28 इस तरह से रन बनाए। हर आदमी ने कंट्रीब्यूट किया और फिर फील्डिंग और बॉलिंग में सबने दम लगाया। अनिल जी, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कंपैरिजन के हिसाब से आरसीबी की जो बॉलिंग थी वो ज्यादा मजबूत थी पंजाब के खिलाफ, लेकिन खास एक इतने प्रेशर वाले मैच में हमने देखा, क्योंकि चेज जो है वो बहुत अच्छा कर रही है पंजाब और शुरुआत भी बहुत अच्छी की थी। आपके हिसाब से कहां कहां एकदम सही जगह पर गेंदबाजी का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से इस तरह के नतीजे आरसीबी के लिए, आरसीबी के पक्ष में आए? टीम का अगर अच्छा बैलेंस है, फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं और फील्डिंग उनको बैक कर रही है, और टीम की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जैसे आपने देखा कि कैप्टन बीच में जितेश रहे, तब भी टीम अच्छा यूनाइट रही। पाटीदार रन नहीं बना रहे थे, लेकिन फिर भी सारी टीम ने सपोर्ट किया, और विराट कोहली उनको बार बार अपना जो इनपुट है वो दे रहे थे, वो कहीं भी होते थे। और इससे पता लगता है कि टीम बहुत एकजुट है और टीम बहुत डिटरमिन थी जीतने के लिए। अच्छा टीम वर्क दिखाया, और ये जो टीम वर्क है, क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है, और इस टीम वर्क से जो फाइनर जो चीज़ें होती हैं वो निकल के आती हैं, और इस टीम वर्क ने ही इनको आज ये जीत दिलाई। और उतना ज़्यादा स्कोर था नहीं, लेकिन बट इनका जो कमिटमेंट लेवल था, इनकी जो यूनिटी आपस में थी और जो एक दूसरे का सपोर्ट था, उसी का नतीजा है कि आरसीबी इस बार चैंपियन बनी। अच्छा, इसमें एक और बात है, जिस तरह का ये मैच था और हमने देखा कि बहुत सिर्फ 6 रन का ही गैप रह गया था, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, और हमने देखा कि लास्ट के कुछ ओवरों में जो कैच पकड़ी गई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और उसने ही, जैसे हम कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस, वैसा ही कुछ हुआ है। किसी भी मैच में फील्डिंग का बहुत रोल होता है, और खासकर T20 में तो अगर आप एक दो कैच गिरा दें, या आप एक दो बाउंड्री ऐसी जो टच एंड गो निकाल दें या पकड़ लें, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। टीम वर्क बहुत अच्छा था, कीपिंग भी बहुत अच्छी रही, और ओवरऑल इट वाज अ गुड फील्डिंग साइड, और पूरे टूर्नामेंट में आरसीबी कमिटेड लगी, और इसीलिए ये रिजल्ट आया। और फील्डिंग का बहुत ही रोल है। T20 हमेशा ध्यान रखिए कि छोटे छोटे कैच, छोटी छोटी चीज़ें आके 7, 8, 10 रन बहुत भारी पड़ जाते हैं। आरसीबी वॉज totally leading in all 3 departments in the final. अनिल जी, विनर, मैच विनर कौन है आपके लिहाज से? क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पारियां हैं जिन्होंने मैच बदला, चाहे कुणाल पांड्या हो या फिर विराट कोहली की जो शुरुआत में पारी हुई, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार एंड मौके पर उन्होंने विकेट लिए, जिसकी वजह से पंजाब अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाई। और विराट कोहली मैच विनर साबित हुए, जिस तरह से उन्होंने क्रूशियल मैच में रन बनाए, और साथ ही एक आदमी और जिसने कल का मैच पूरा बदल दिया, जो कि हाथ से चला गया था, वो है कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या, मेरे हिसाब से कुणाल ने जो कल बॉलिंग करी, मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट वही था, और मेरे हिसाब से कुणाल पांड्या ही कल के उस मोमेंट के मतलब उन्होंने ही सारा खेल चेंज किया, और वो ही कल के मैच विनर साबित हुए इस फाइनल में। अच्छा, तो हमने देखा वो क्या नजारा था, क्या इमोशंस थे, मतलब ये जो है वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स रहेंगे आईपीएल की हिस्ट्री में। 18 साल के इंतजार के बाद आरसीबी ने जिस तरह से खिताब जीता, और विराट कोहली का एक ऐसा रूप हमने देखा जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि विराट कोहली की पर्सनैलिटी अलग है, वो अपने अग्रेशन के लिए, अपने स्वैग के लिए जाने जाते हैं। कल वो इमोशनल हो गए। करीब 1 साल पहले ये T20 का खिताब भी जीता था, इससे पहले वो 2011 में वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती। क्या मतलब इतना इमोशंस क्यों, क्या खास रहा आईपीएल की ट्रॉफी को जीतना आपको, आपके नजर में विराट कोहली के लिए? विराट का जो 2011 में अगर आपको याद है, तो वो सचिन को उठा के जो कंधे में राउंड आगे थे रहना, और ये पूरा लैप लिए थे, तो वो एक मोमेंट था, तब वो यंगस्टर थे, तब वो एंजॉय कर रहे थे। फिर आपने देखा 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी उनका किरदार था। फिर टेस्ट में नंबर 1 जब बने, उसमें भी किरदार था।
Yes. तो उन्होंने टीम इंडिया को लेकर माइलस्टोन्स अचीव करते चले गए। मगर जब बात आई आईपीएल की, आईपीएल एक मेजर इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट, सबको पता है। और दिल से ये पता है कि यार ये दिल से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि 18 साल से खेल रहे हैं बेंगलुरु के लिए। और बेंगलोर के लिए मतलब ये 18वां साल लगातार। 2008 मुझे याद है जब ऑक्शन में लिए गए थे, विजय माल्या ने उनको पिक किया था। उसके अलावा जिस तरह से कंसिस्टेंटली बैक किया गया फ्रॉम अ यंगस्टर टू अ लेजेंड, Right. वो एवोल्यूशन बैंगलोर ने देखा है। वो देखा है कंसिस्टेंसी विराट कोहली की। तो कहीं ना, और फैंस उनको उतना ही बैक कर रहे हैं, तो वो इमोशंस कनेक्ट हो जाता है एट द एंड। सब देखकर एक 360 डिग्री देखकर। देखिए टीम इंडिया का तो ऑब्वियसली उनको पता है कि वो किस तरह के क्रिकेट को लेकर, तो वो इमोशनल है, वो तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो इमोशंस अग्रेशन में दिखाते। मगर उनका आते आते जब आप देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट हो गया, T20 से रिटायरमेंट हो गया, ओडीआई भी अचीव कर लिया था उन्होंने, मैक्सिमम चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वो सब अचीव करने के बाद ये निचोड़ जो है 18वां रणजी आईपीएल एडिशन में उनके ही फेवरेट नंबर पे जाके जीतना, फिर लोगों को जवाब देना, क्योंकि लोग भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, पिन Right. पॉइंट कर रहे थे, भाई इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद कोई आईपीएल, सिर्फ आईपीएल नहीं है बाकी सब है इसके बाद। तो Right. एट द एंड इट बिकम वेरी पर्सनल, टचिंग हो जाता है। लोग अगर टॉन्ट करते हैं एक बड़े क्रिकेटर डिस्पाइट अचीविंग सो मच, जब लोग टॉन्ट करते हैं तो बुरा लगता है। तो ये वैसा मूवमेंट आ जाता है कि फाइनली मैंने अचीव कर लिया, तो एक सर्किल हो जाती है ना, आप सब Right. अचीव करने के बाद ये आखिरी सर्किल जो बचा था। हाँ. अभी मेरा कल मैंने एक ट्वीट पोस्ट किया रणजी ट्रॉफी को लेकर कि विराट कोहली के ऊपर रणजी ट्रॉफी बाकी है हाँ. जीतना, अगर वो सर्किल कंप्लीट जस्ट फॉर ये। बट उसमें डोडा गणेश जो फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर, उन्होंने एक अच्छी पॉइंट डाली कि 2007-8 में जब दिल्ली ने जीता था रणजी ट्रॉफी, ही वाज पार्ट ऑफ द स्क्वाड, ही डिड नॉट प्ले दैट 11। तो वो भी अचीवमेंट है उनके पास। तो वो डोडा गणेश ने रिप्लाई किया था और बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई था। तो ही हैज वन इट ऑल राइट नाउ एग्जैक्टली। अगर हम बात करेंगे तो दिस इज, ये आखिरी था जो बचा हुआ था। और ऑब्वियसली जब आखिर में जो आपका गोल रहता है एंड में इतने सालों का, और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेल चुके बाय द वे, एबी, क्रिस गेल, राहुल द्रविड़, कुंबले, आप नाम लेते जाइए, सब बड़े Right. प्लेयर्स Right. खेल Right. चुके हैं और उन्होंने अचीव नहीं किया। फाइनली एक ऐसी टीम, रजत पाटीदार, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कैप्टनसी उनको मिलेगी। अच्छा, पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब ने अच्छा किया, मतलब 200 से पहले रोक दिया इस हाई प्रेशर मैच में। 191 का टारगेट का वो पीछा कर रही उतरी थी। चेज जो है वो भी, उसकी शुरुआत भी अच्छी रही। लेकिन आपको कहाँ लगता है आखिर कहाँ जो है ये मैच थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो आरसीबी के पक्ष में चला गया? देखिए, एक मैं फैक्टर जो मानता हूँ वो जो है श्रेयस अय्यर का फैक्टर था। ऑब्वियसली पिछले मैच में मुंबई इंडियंस में देखे थे आपने कि नथिंग टू लूज था वहां पर, करो या मरो वाली बात। तो करो या मरो में तो कोई या तो करता है या तो मर जाता है। तो कर लिया था उसमें, ठीक है। उसमें उनका टॉप ऑर्डर भी फेल हो गया था। ये मैच में जो बड़ा क्रूशियल था, अब इसमें करो वाली ही बात थी इनके लिए, क्योंकि इन्होंने भी जीता नहीं था। तो दोनों ओपनर्स आप देखेंगी शेल में चले गए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो इमेज बनाई थी, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत दी थी, जिस तरीके से जाने जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे थे, आप उसके बाहर जाके गेम खेल रहे हैं, वो वहां तक चूक गए। क्योंकि गेंदबाजी देखिए लिमिटेशंस के बाहर, कल ही हमने बात की थी कि ये ऑलराउंड टीम है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक ऑलराउंड टीम है। पंजाब के पास कहीं ना कोई किसी तरीके की वीकनेस है और लूप होल्स भी है। और उन्होंने आउट ऑफ द वे लूप होल्स अपनी बॉलिंग में छुपा कर 190 तक टोटल रखना, रिस्ट्रिक्ट करना, क्रेडिट तो उनको जाता है। क्योंकि जहां 200 के ऊपर बन रहे स्कोर, आपने 190 कर दिया एक ऐसी टीम जो डेंजरस लग रही है। तो समझिए कि भाई इनका किस तरीके का बॉलिंग रहा होगा लिमिटेशंस के बाद। मगर मुझे लगता है जो शुरुआत है ना, आप शेल में आप प्रेशर में आ गए। इट वाज नर्व्स, इट वाज ऑल अबाउट नर्व्स। अगेन दोनों टीम के पास नर्व्स नहीं थे। आई मीन मुंबई इंडियंस होता तो शायद कहानी कुछ और होती, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। यहाँ पर दोनों के पास एक्सपीरियंस नहीं फाइनल में कैसे खेलने का, कैसे जीतने का। तो जो थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस लेके आई थी वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और कंप्लीट पैकेज जो कहेंगे, यहाँ पर शुरुआत इन्होंने खराब कर दी पंजाब ने। अगर वो थोड़ा वैसे ही शुरुआत करते जैसे करते चले आए तो शायद कहानी कुछ और। हाँ, जाहिर तौर पर देखिए पंजाब जो है वो चेज में उसने मास्टरी हासिल कर लिया, और इस पूरे सीजन में हमने देखा है श्रेयस अय्यर का इस तरह से आउट होना जाहिर तौर पर थोड़ा सा प्रेशर बना गया। लेकिन हमने उसके बाद देखा किस तरह से दूसरे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने संघर्ष किया।
अब शशांक सिंह की अगर हम बात कर ले, वो भी वो अंत तक टिके रहे थे। रोमारियो शेफर्ड का विकेट, आपको लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था इस पूरे टूर्नामेंट में? क्योंकि जब तक जिस तरह से वो थे, वो 6 ही रन, एक ही छक्का मार सके और चले गए। उसके बाद हमने देखा कि आरसीबी के सारे फैंस या स्टेडियम में आरसीबी के नारे लगे, उनको समझ आ गया था कि अब मैच हमारे काबू में आ गया है। देखिए, वो ये T20 फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट में आपको ऐसा ऐसा आएगा, ऐसे बीच बीच में ओवर्स आएंगे, मगर वो ओवर्स में गैप नहीं होना चाहिए। तो वो ओवर्स प्रेशर दिख रहा था, रन्स, और बल्लेबाज कहाँ बचे थे? देखिए, शशांक सिंह के अलावा बल्लेबाज कहाँ बचे थे? मार्कस स्टोइनिस किस तरीके से आउट हुए, जॉश इंग्लिश जो अच्छे दिख रहे थे वो भी किस तरीके से आउट हो गए। अब जो बड़े प्लेयर्स थे, मैच विनर्स थे, वो शुरुआत देने के बाद आउट हो रहे थे, वो एक फर्क पड़ गया। श्रेयस अय्यर की विकेट एक फर्क पड़ गया, वो लेजी शॉट नहीं कहेंगे, बॉल अच्छी निकल गई, तेजी से निकल गई, तो रिएक्शन थोड़ा लेट हो गया, एज लग के चले गए। तो मुझे लगता है कि अगर शुरुआत थोड़ा जबरदस्त होती, जो डोमिनेशन जिसकी वजह से वो जाने आते थे, और ऑब्वियसली इनको भी ब्लेम नहीं करेंगे, यंगस्टर्स हैं दोनों, प्रभ सिमरन और आपके प्रियांश आर्या, उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। कृणाल पांड्या के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैच जो है वो लगभग ऐसा लग रहा था कि पंजाब के काबू में है, पंजाब उसके कंट्रोल में नजर आ रही थी, तब जाकर कृणाल पांड्या ने जिस तरह से जल्दी जल्दी 2 विकेट निकाले, वो बहुत ही क्रूशियल है। क्या आपको लगता है कृणाल पांड्या की बहुत ही क्रूशियल भूमिका यहाँ पे रही है इस मुकाबले में? एग्जैक्टली, नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना कि पंजाब के हाथ में पूरा मैच था, ये उन्हीं का ही मैच था। बट ऑब्वियसली कुडोज टू कृणाल पांड्या, अपने नाम ले कृणाल पांड्या, द वे ही बोल्ड। हम कल ही बात करते हैं, टाइट बॉलिंग करते हैं ये हो या श्रेयस शर्मा हो, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का एडवांटेज रहता है, तेजी से डालते हैं रन, और विकेट भी थोड़ा ट्रिकी थी, आसान नहीं था मारना, क्योंकि जो टाइमिंग से मार रहे थे पहले इनिंग में थोड़ा या पिछले मैच में, ये बहुत ही अलग विकेट थी। यहाँ पर आसान नहीं था, बल्ले पर बॉल ठीक से नहीं आ रही थी, थोड़ा लो रह रही थी, बॉल बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच रहा था। अगर आपने देखा होगा, कोशिश किया है इन लोगों ने कितनी बार, तो जब बाउंड्रीज नहीं आती है लगातार, तो बल्लेबाज प्रेशर में आ जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा था कि प्रभ सिमरन जो ठीक ठाक ही लग रहे थे शुरुआत में, उन्होंने विकेट भी पांड्या की दे दी डेस्परेशन में जाके, बल्ला टाइम ही नहीं हुआ, मिडिल भी नहीं हुआ, कोशिश किया तो ऊपर से मारने की, थोड़ा सा टर्न हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स प्रेशर में आके ये, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स बॉलिंग माननी पड़ेगी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की थी उनकी, मगर उन्होंने प्रेशर को सोक किया। और पांड्या भी, माइंड यू आप, वो भी मुंबई के लिए खेल चुके, उन्होंने भी टाइटल जीता है। जी। तो पांड्या हैज वन टाइटल, तो उनको पता है एग्जैक्टली कैसे निकालना है। शशांक सिंह 61 रनों की पारी के साथ नाबाद वो खड़े रहे, और हालांकि वो टीम को जीत नहीं दिला पाए। नहीं, वो तो है। देखिए मैच तो मिडिल ऑर्डर में ही चला गया था। शशांक सिंह ने पूरी कोशिश की और ट्राई भी किया उन्होंने, और आई मीन दिस सीजन और पिछले सीजन भी उन्होंने पूरा, जिस तरह से उन्होंने अपनी एफर्ट डाली है, पता ही चल रहा था यार वो बंदा स्पेशल है। ऑब्वियसली एज नहीं उनकी तरफ, तो प्रोस्पेक्ट भी नहीं कहा जा सकता उनको फ्यूचर, बट उन्होंने एक मेहनत तो की यार, एक कहीं ना तरीके से। क्योंकि देखिए वेस्ट इंडियंस जो होते हैं ना, मैच विनर्स होते हैं, शेफर्ड के बारे में आपने नाम लिया, ऑब्वियसली उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि वो वेस्ट इंडियन है, और बहुत सारे वेस्ट इंडियन, चाहे वो कायरन पोलार्ड, क्रिस गेल, या कहीं हेटमायर, या इनमें थे लखनऊ सुपर जायंट्स में उनके, तो एक से बढ़कर एक वेस्ट इंडियन मैच विनर होता है, तो एक्सपेक्टेशन तो उनसे रहती है। मगर अगेन कल जो बात हो रही थी, लोकल्स, जो इंडियन लोकल प्लेयर्स है, स्टेट प्लेयर्स है, उनकी भूमिका रहेगी, और ये वही दिखा आपको, चाहे ये टीम से हो, वो टीम से हो, दोनों टीम से, चाहे विनर्स या लूजर, दोनों टीम में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त रहा है, विच इज सो इम्पोर्टेंट। तो आरसीबी ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए अपने 18 सालों का इंतजार खत्म कर दिया। उसके बाद जश्न ही जश्न है, मैदान से लेकर सड़कों तक जश्न है बेंगलुरु में, और जहां जहां दुनिया भर में आरसीबी के फैंस हैं, वो लगातार जश्न मना रहे हैं। विराट कोहली के लिए ये सबसे बड़ा दिन रहा, क्योंकि विराट कोहली ने बहुत ही वो इमोशनल नजर भी आए, उन्होंने इमोशनल बातें भी कही, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी टीम को सब कुछ दिया, अपना यूथ दिया, अपना स्किल दिया, और आज अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। लेकिन ये दिन देखने में इतना समय उन्हें लग गया, तो जाहिर तौर पर सभी लोग इससे कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। इंतजार खत्म हो गया है आरसीबी का। हालांकि पंजाब की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से खेल जबरदस्त दिखाया, पूरे सीरीज में जबरदस्त खेल दिखाया। कल बस उनका दिन नहीं था, लेकिन पंजाब के लिए भी कहेंगे वेल प्लेड पंजाब किंग्स, और आप भी डिजर्व करते थे जीतना, और उम्मीद करते हैं कि आपका इंतजार भी जो है
अब वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताऊ सर और अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप बने रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।